यह जो हम मत्ती 27:3 में पढ़ रहे हैं, लिखा है कि जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। हालेलुया, उसने फांसी दी। हालेलुया, हालेलुया का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की महिमा हो, ठीक है ना। अब इसने एक गलत काम किया है और हम बोले हालेलुया, तो ठीक है? नहीं, हर हाल में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, लेकिन गलत जगह हम हालेलुया नहीं बोल सकते। यहाँ इसको समझिएगा कि इसने जाकर के आत्महत्या कर ली। इसको पता चला कि मैंने धर्मी का सौदा किया है और तब इसने जाकर के अपने आप को फांसी लगा ली। अब ये समझिएगा कि प्रभु यीशु मसीह स्त्रियों से मिले, फिर पतरस से मिले, फिर वो थोमा से मिले। अब अगर ये जिंदा रहता तो परमेश्वर इससे भी मिलते और इससे भी बात करते, क्योंकि यीशु मसीह जब अंतिम भोज कर रहे थे तो कहने लगे कि मुझे पकड़वाने वाला हमारे बीच में ही है, उसका हाथ मेरे साथ मेरी रोटी पे है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? अब इसको ये भी सोचना चाहिए कि जब यीशु मसीह के साथ हम खाना खा रहे थे और यीशु मसीह ने ये कहा था कि मुझे पकड़वाने वाला हमारे बीच में से एक है, जिसे मैं ये निवाला दूंगा वही है, जिसे मैं रोटी का टुकड़ा दूंगा वही है। अब समझिएगा, बाकी तो प्रेम परमेश्वर देखिए, बाकी तो सारे के सारे भाई चलो तुम रोटी ले लो, ये अपने आप खा रहे हैं, लेकिन उसे स्पेशल दे रहे हैं, जिससे मैं रोटी का टुकड़ा दूंगा वही है। तब वो सोच सकता था कि परमेश्वर दयालु है और जगह जगह यीशु मसीह के साथ वो रहते थे ना। वो बार बार बोलता था कि मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ, मैं बलिदान नहीं परंतु मैं दया चाहता हूँ। और इसने अपना बलिदान दे दिया। बलिदान तो नहीं कहेंगे, लेकिन बलि कर दिया ना अपने आप को, सुसाइड किया, अपने आप को मार दिया इसने। अब जिस चीज को हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर दयालु है, धर्मी है, उसने कहा कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। हर कोई तो पापी को मारते थे, पापियों को मार दिया जाता था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि पापियों को मारने नहीं, मैं उनका उद्धार करने आया हूँ। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो पापियों को उनको दंडित करे। भजन 51:17 में लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर तो टूटे और पिसे हृदय को तुझे नहीं जानता। ये किसने लिखा? दाऊद ने लिखा। अब ये बात लिखी हुई है, यहाँ ये एक बात को सोच सकता था, हाँ इसने बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत बड़ी गलती की इसने, पर एक बार विचार कर सकता था कि परमेश्वर ने दाऊद को माफ कर दिया और दाऊद के द्वारा परमेश्वर इस बात को लिखवाया कि टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। अब इसको पता लगा कि मैंने धर्मी का सौदा कर दिया, मैंने वो अपराधियों में गिना गया और ये पछता करके ठहर सकता था। पछताया था पतरस भी, और पतरस अपने काम पर चला गया। अगर पतरस मर जाता, वो भी जाकर के सुसाइड कर लेता, तो उसके लिए भी आज ये बड़ी आशीष ना होती। जो वचन को पढ़ के आज ये ना होता। ये कब हुआ? ये तभी हुआ जब वो जिंदा था। जिंदा है तो बात बन जाएगी, यदि मर जाते तो कोई बात नहीं बनेगी, है ना ऐसा? ठीक है। दूसरे वचन, नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। यशायाह 1:18 में लिखा कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे अधर्म के काम चाहे लाल रंग के ही क्यों ना हो, वो हीम के समान श्वेत हो जाएंगे। आप परमेश्वर, लाल रंग के का मतलब क्या होता है कि अगर तुमने खून भी किया तो भी आओ आपस में वाद विवाद करें, क्योंकि शैतान ही है जो उलझाता है, जो तुम्हें गलत काम करने के लिए डुबाता है। कब होता है ये? हम कहें कि यहूदा इस्करियोती ने ही यीशु मसीह को क्यों पकड़वा दिया? 11 चेले तो और भी थे, वो भी तो करा सकते थे, पर वहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि हम शैतान को खुद ही मौका देते हैं।
शैतान को लीगल राइट कब होता है? जब हम उसको खुद दरवाजा खोलते हैं। अब तो अंदाजा क्यों? क्योंकि वो चोरी किया करता था, चोर था। अब शैतान के काम कौन से? चोर कौन है? शैतान है। चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता। तो इसका मतलब कौन हुआ? चोर हुआ। अब ये चोरी करने लगा तो किसका हो गया? अब शैतान को उसने खुद ही मौका दिया ना। 11 चेलों ने वो काम नहीं किया, इसके द्वारा वो काम हो गया। क्या कारण था उसका? यही कारण था। तो भी परमेश्वर या यशायाह 1:18 में बोला, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर के समीप बैठ सकता था, उपवास कर सकता था, प्रार्थना कर सकता था। जब दाऊद से गलती हुई, एक गलती दाऊद से उसको जब पता चला, तो वो अब परमेश्वर के अपने भवन में चला गया, मूंधे मुंह पड़ा रहा और बस परमेश्वर के साथ संगति करता रहा। उसने ना कुछ खाया, ना पिया, ना किसी से बात की, सिर्फ वो पछताता रहा, तौबा करता रहा। प्रभु ने उसको क्षमा कर दिया। तब जाकर के उसने 51 को लिखा। भजन संहिता 51 को जब हम पढ़ते हैं, उसने उस चीज को लिखा। और यहाँ प्रभु यशायाह में भी कह रहा है कि आओ हम आपस में, तुम्हारे अधर्म के काम चाहे लाल रंगी के क्यों ना हो। कई बार लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, कई बार लगता है कि मैं पाप किया। अरे मैं तो पति के होते हुए किसी और के साथ थी, मैं तो पत्नी के होते हुए किसी और के साथ था, मैंने चोरी की थी, मैंने पाप किया था, मैंने किसी को धोखा दिया था, धोखे से मैंने किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, किसी का पैसा चुरा लिया, उधार लेकर के मैंने वापस नहीं किया। कोई भी हो सकता, आप जितने भी बैठे कहीं ना कहीं हमसे कोई कोई गलती होती है। उसी गलती को याद कर ले। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तो आप ध्यान रखिएगा, परमेश्वर तो भी कह रहा, तो भी वो ठहरा रहता है, तो भी उस बात को कह रहा है, कह तो रहा कि मैं जाओ जा करके इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मी हूं, परंतु पापियों को बचाने, पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। और यहूदा इस्करियोती साथ में रहता था, वह विचारनी स्त्री आई, तब भी वही कहने लगा कि हाँ भाई, वो स्त्री से पूछता है, कहते हैं कि तुझे कहाँ गए वो लोग? वो सब चले गए। क्या किसी ने भी तुझे दंड नहीं दिया? कहते नहीं। तब प्रभु ने कहा, जब मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, पर फिर पाप मत करना। प्रभु इससे भी कह सकता था। अब 40 दिन तक वो अपने चेलों के साथ क्यों रहा? वो मरा, जी उठा, जी उठने के बाद काम खत्म हो गया, दुनिया ने देख लिया भाई जी उठा, अब उसे चले जाना था। लेकिन जी उठने के बाद वो 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहता, उनसे बातें करता। कारण पता है क्या? यही था, क्योंकि अभी भी उनमें अविश्वास था, अभी भी संदेह था, शक था, अभी भी उनमें वो दिक्कत थी। वो 40 दिन तक उनके साथ रहा और उन कामों को जो अधूरे थे उनको पूरा करता रहा। आमीन, हालेलुया। यहाँ जो यहेजकेल 33:11 में लिखा हुआ है, यह लिखा है कि तुम इजराइलियों से जाकर के कहो, ये बातें इजराइलियों से जाकर के कहो, मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती है। ध्यान से समझिएगा, मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती। वजह इसके कि दुष्ट अपने पूरे मार्ग से फिरे और जीवित रहे। हे इजराइली, तुम क्यों मरो? हालेलुया। इस वचन को स्मरण करता था कि परमेश्वर कह रहा है कि मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है। ठीक है, जब डाकू ने परमेश्वर से, यीशु मसीह से बातें की, तो प्रभु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कहा ना परमेश्वर ने, तो इन चीजों को स्मरण करते रहे। मैं और आप, इसीलिए बार बार कहा जाता है आप लोगों को कि जब जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, जब जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, तब तब ये हमको बुद्धि देगा कि धरती आकाश टल जाएगी, परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। यहेजकेल 33:11 आपके सामने वचन आ गया, आपने उसको पढ़ना शुरू किया और इसमें लिखा है कि मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती। वजह इसके की होना यह है कि दुष्ट अपने बुरे मार्गों से फिरे और जीवित रहे। आमीन। उसको ये कहा, जब ये लिखा हुआ है, अब ये क्या उन्हीं के लिए लिखा हुआ था? नहीं, ये वचन उनके लिए ही था। क्या नहीं? उनके लिए नहीं था, सिर्फ ये सारे जहान के लिए जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। आमीन। ठीक है ना? लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण, जितनों ने किया। आप जितनों का क्या मतलब है? क्या किसी ऊंची जाति वाले ने? क्या किसी पढ़े लिखे ने?
क्या सिर्फ यहूदियों ने? यहूदी तो ये वचन किसी को दिखाते भी नहीं थे, बताते भी नहीं थे, और सिर्फ खुद ही पढ़ते थे, खुद ही पढ़ करके सुना दिया करते थे और छोटी जाति के लोगों से घृणा किया करते थे। तब परमेश्वर का ये वचन पहुंचा, लिखा है कि यहाँ लिखा है कि मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती है। हालेलुया। अब इस सत्यता को जानने के बावजूद भी उसने जाकर के आत्महत्या कर ली। और शरीर किसका है? पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का, तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। यदि परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है तो अब आप समझिएगा, अगर मैं गुटखा खा रहा हूं तो किसका शरीर खराब कर रहा हूं? परमेश्वर का। दारू पी रहा हूं तो किसका कर रहा हूं? परमेश्वर का। किसी स्त्री के साथ, किसी पुरुष के साथ अगर गलत संबंध बना रहे हैं तो किसके शरीर को गंदा कर रहे हैं? परमेश्वर के। तो मेरा तो है ही नहीं है, तो हम मार किसको रहे? परमेश्वर के शरीर को। हमें तो इसे मारने का कोई अधिकार नहीं है ना, अधिकार नहीं है कोई भी, तो भी उसने ऐसा किया। क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते हो? फिर परमेश्वर कई बार ऐसा कहे कि नहीं तो भविष्यवाणी हो रखी है, ये तो भविष्यवाणी हो चुकी थी, ऐसा होना था। तो मैं आपको बताऊं, मैं भविष्यवाणियों के विरोध में नहीं हूं, पर मैं आपको कुछ कहानी बताना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप निकालेंगे यशायाह 38 1 और 2। ये जो यशायाह की पुस्तक उसका 38 का 1 और 2 में यहाँ परमेश्वर ने यशायाह को बोला, जा करके हिजकिय्याह को बोल दे कि तू नहीं बचेगा, मर ही। ठीक है जी। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा ना। परमेश्वर ने कहा कि उसको जाकर के बोल दे तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। ओके। अब यशायाह ने जाकर के बता दिया। आप कहा, उसे कहा कि तू अपने परिवार से, अपने घराने से सम्मति कर ले, बात कर ले, जो भी करनी है। और यहाँ क्या होता है कि अगर ये बातें यहाँ कही जाएंगी तो यही रहेगा कि भाई दामाद को बुलाओ, बेटी को बुला दो, परिवार को बुला दो, वकील को बुला लो, ताकि मैं जो भी प्रॉपर्टी है इससे मैं बांट दो, बाद में दिक्कत ना है, यही रहना था। लेकिन उसने क्या किया? उसने तुरंत सब और से मुंह फेर करके उसने परमेश्वर की ओर, दीवार की ओर मुंह करके उसने प्रार्थना करना शुरू किया, गिड़गिड़ाया, रोया, प्रार्थना किया। और यहाँ लिखा है कि बहुत देर नहीं हुई थी, लिखा है कि अभी यशायाह उसके महल से बाहर भी नहीं निकला था और उस परमेश्वर ने कहा, यशायाह जा करके उसको बोल दे, मैंने तेरी प्रार्थना, तेरा गिड़गिड़ाना सुना है। मैंने तेरी आयु के 15 वर्ष, मैंने तेरी आयु के 15 वर्ष बढ़ा दिया। अब समझेगा कि कहा था किसने? परमेश्वर ने, तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। ओके। हम जब बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, इब्रानियों 6:18 में पढ़ते हैं, परमेश्वर बदलता नहीं है। दो बेबदल बातों के विषय में जिसमें परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। अभी अगर हम इस बात को कहें कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर ने जो कह दिया उसको टाल नहीं सकता कोई भी, अब समझो परमेश्वर ने अपनी ही बात को टाल दिया। इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा। परमेश्वर बदलता नहीं बदलता, परमेश्वर सच्चा है, हाँ परमेश्वर सच्चा है। दो बेबदल बातों के विषय में जिसमें परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। जब शपथ खाने की बात आई और परमेश्वर ने अपने से बड़ा कोई नहीं पाया तो उसने अपनी ही शपथ को खा लिया। और समझ देगा चीज को कि वो बदलता नहीं है, उसने जो कह दिया वो अटल है, वो टल नहीं सकता। तो फिर ये कैसे टल गया? हिजकिय्याह के लिए परमेश्वर ने कहा कि तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। और बाइबल कहती है वो झूठ नहीं बोलता, उसने जो कह दिया उसे कोई बदल नहीं सकता। ये कैसे बदल गया? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा, तुम्हारे सच्चे मन के द्वारा, तुम्हारे पश्चाताप की जो मन है, लिखा है कि जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। हाँ, सफल नहीं होगा। जो अपराध छिपा लेता है उसके काम सफल नहीं होते, और जिनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। प्रभु कह रहा, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे अधर्म के काम चाहे लाल रंग के क्यों ना, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। टूटा मन परमेश्वर की योग्य
बलिदान है परमेश्वर, तो टूटे पीसे रे देखो तुझ नहीं जानता। और ये 33 में हमने कितनी खूबसूरत बात है, मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती, वजह इसकी कि दुष्ट अपने बुरे मार्ग से फिरे। अब अगर ये सुसाइड ना करता तो परमेश्वर इससे मिलता, इससे भी बातें करता। पुराने नियम का जिसको हमने पढ़ा, हिजकिय्याह ने जब गिड़गिड़ाया, रो करके प्रार्थना की, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन करके उसके जीवन के 15 वर्ष, हालेलुया, 15 वर्ष उसके बढ़ा दिए। और जो पहला शैम्बल 2 अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं, परमेश्वर कह रहा 2:30 और 31 में कि मैंने कहा था कि तेरा घराना मेरे सम्मुख चला करेगा, मैं तेरी गद्दी तेरे बाद तेरे बच्चों को ही दूंगा, तेरे बेटों को दूंगा, लेकिन अब ये मुझसे दूर हो। परमेश्वर बदलता नहीं है। 2 बेबदल बातों के विषय में जिसमें परमेश्वर का झूठा ठहरना, अनहोना, धरती आकाश टल जाएगी परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा। अरे ये तो टल गया। हेलो, संदेह हो रहा है? करो, नहीं बदलता, परमेश्वर नहीं बदलता, लेकिन तो भी परमेश्वर बदल जाता है। वो मजबूर है कि उसने कहा कि पश्चाताप करोगे तो बदल जाता है। और इसी बात को रखा होगा जब ये देख लोगे कि अब्राहम के हम देखते हैं, अब्राहम के जीवन को देखते हैं, उससे पहले प्राणी को, आदम के जीवन को हम देखते हैं। आदम के विषय में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, हाँ आदम, क्या तूने वो फल खाया है? तो साहब परमेश्वर पे इल्जाम लगा रहे हैं। वो कह सकता था, प्रभु मुझसे गलती हो गई, जाने में गलती, अनजाने में गलती हो गई, परमेश्वर क्षमा कर देता, धो देता, शुद्ध कर देता, क्योंकि प्रभु कह रहा है कि मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती। अपनी समानता में जिस पुरुष को बनाया वो पुरुष परमेश्वर पर दोष लगा रहा, और क्या हुआ? दंडित हुआ, दंडित हुआ ना। अब इसको जो वचन हम लोग पढ़ रहे, परमेश्वर ने कहा था मैं तेरी गद्दी तुझे ही दूंगा। अब क्यों इससे परमेश्वर ने जो वायदा किया था क्यों अलग हो गया? क्यों उस वायदे से मुंह कर गया परमेश्वर? क्यों मुंह कर गया? क्योंकि इसके बेटे के बारे में बाइबल की हेडिंग हम पढ़ते हैं, और एली याजक के बच्चे लुच्चे थे, ये शब्द लेकर, ठीक है ना। अब तो परमेश्वर उनके विषय में ऐसा बोला कि लुच्चे थे, और परमेश्वर बात कर रहा है एली याजक से, एली तू मेरी बात को आदर नहीं देता और अपने बच्चों को ज्यादा आदर देता। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर ने कहा कि जो पिता अपने बच्चों पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। अगर एक पिता अपने बच्चों पर छड़ी चलाए तो वो उसको मार नहीं देगा, उसको खत्म नहीं कर देगा, परंतु ऐसा करने से, उसकी गलती पे छड़ी चलाने से वो क्या करेगा? उसको अधोलोक से बचा लेगा। अब यहाँ 2 बातें हम जो देख रहे हैं, यशायाह में परमेश्वर ने कहा कि क्या तो मर ही जाएगा, नहीं बचेगा, और उसने प्रार्थना के द्वारा, पश्चाताप करके प्रार्थना के द्वारा वो जो मौत का फरमान जारी हुआ था उसको टाल दिया। 15 वर्ष आयु के बढ़ गए, और एली याजक जो परमेश्वर का याजक था, जो परमेश्वर के कामों को किया करता था, परमेश्वर इससे बातें करता था, ये आगे लोगों को बताया करता था, आज उसी की इतनी बुरी दशा हो गई कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे कहा तो था कि तू और तेरा घराना मेरे सम्मुख चला करेगा, परंतु अब ये मुझसे दूर हो। क्यों? एक आशीष परमेश्वर ने आपको दी, 2 ग्रुप लगा लीजिएगा। एक को आशीष दी, निरंतर तू मेरे सम्मुख चलेगा, और दूसरे को कहा कि तू खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। और दोनों को फर्क समझिएगा कि एक व्यक्ति को कहा कि तू मर जाएगा, उसने तौबा की, पश्चाताप किया, परमेश्वर के समीप बैठा और रो रो करके उसने उस फरमान को जो जारी किया गया था मौत का, उसको टाल दिया। आमीन। दूसरे को जो आशीष मिली थी, कई बार लगता है कि अभिषेक तो हो गया है, बरकत तो मिल गई है, परमेश्वर ने छू दिया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी समझ देगा, अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे, उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। और यही हुआ एली याजक और उसके दोनों बेटों के साथ। न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय 28 से 30 में यहाँ जो शिमशोन की कहानी है कि शिमशोन परमेश्वर का नाज़ीर था, परमेश्वर का चुना हुआ था, उसकी माँ बांझ थी, और उस वक्त दूत जाता है, उसको बोलता है कि तू गर्भवती होगी और जो तेरे गर्भ में वो मेरा नाज़ीर होगा। आमीन।
ठीक ना। एक बड़ी बरकत इसको दी, लेकिन ये भटक गया, इसने गलत काम किया, व्यभिचार किया। दो चीजों से परमेश्वर सख्त घृणा करता है, मूर्ति पूजा और व्यभिचार से। इसने व्यभिचार किया, इसको 3 बार मौका भी दिया गया, लेकिन ये नहीं समझा। उसके बाद जब इसने अपनी ताकत को बता दिया और फिर ये पकड़ा गया, इसकी आंखें फोड़ दी गई। पहले ये लोगों उन लोगों का तमाशा बनाता था, अब ये खुद तमाशा बन गया। ओके, हालेलुया। शमसन नाम रखते हैं अपने बच्चों का, रखते हैं, लेकिन वो बाद वाली स्टोरी को समझ के नहीं, पहले वाली स्टोरी को समझ के रखते हैं कि परमेश्वर उसको ताकत दी थी, परमेश्वर उसको बल दिया था, बाद वाली नहीं, ठीक है ना। लेकिन यहूदा इस्करियोती, परमेश्वर यीशु मसीह भी यहूदी था, यहूदा से था, ठीक है ना। अब ये भी यहूदा से था, दोनों एक ही गोत्र से हैं, दोनों के दोनों एक ही गोत्र से हैं। और यीशु मसीह मौत पर फतेह पाता है, उस दुष्ट पर फतेह पाता है, क्योंकि वो ईमानदार बन करके चला। और जो दुष्ट शक्ति है, जो मौत अब तक आकर के लोगों को नाश किया करती थी, अब उस मौत पर फतेह पाए, मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और यहूदा इस्करियोती भी यहूदा के गोत्र से था, श्राप दोनों पर था। पिछले पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो दोनों, वो जो यहूदा था, यहूदा के जो गोत्र था, उन पे श्राप था, उनके बच्चे मर जाया करते थे, वही श्राप चलता आ रहा था और वही श्राप था इसके ऊपर भी, और इसका श्राप बना रहा। कारण क्या था? क्योंकि इसने अपने श्राप को नहीं तोड़ा, है ना। अब ये चोरी कर रहा था, अब जैसे आप गुनाह कर रहे हैं तो आपका श्राप बना रहेगा, और अगर आप अपने गुनाहों को मान करके छोड़ देंगे तो वो श्राप, जो गंध है, जो आदम का श्राप है, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि परमेश्वर स्पष्ट रीति से कहा, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आमीन। टूटा मन, इंसान पापी है, पाप से पैदा हुआ, पाप में पला, पाप में बड़ा हुआ, पाप करता रहता है, वो अपने आप से अपने पापों को क्षमा नहीं कर सकता। इसको समझिएगा। एक व्यक्ति को कैंसर की बीमारी है, कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा? आप उससे कहिएगा, कई बार अब दारू पीने वालों को बोलते हैं तू दारू पीना छोड़ दे। एक व्यभिचार स्त्री या पुरुष से कहिए, यार तू व्यभिचार करना छोड़ दे, लेकिन ये उसके हाथ में नहीं है, या है? नहीं है। जैसे कि टीबी की बीमार को कहो कि तुम टीबी की बीमारी छोड़ दे, नहीं, ये भी बीमारी है, ये भी, उससे क्या करना? दोनों चीजों को। अब पौलुस बोल रहा है कि मैं भला करना चाहता हूं, मैं नहीं कर पाता, बदी में करना नहीं चाहता, कर जाता हूं, अच्छाई में करना चाहता हूं, कर नहीं पाता। अब इसका करने वाला कौन हुआ? अब समझिएगा, पूरी बात को सुन लीजिएगा। अभी कि अगर आप कहें कि कैंसर छोड़ दे तो ये नहीं चलेगा, पर किसी को कहते तो अपनी सिगरेट पीना छोड़ दे, वो कहता मैं कोशिश करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता। अब कारण क्या है कि अगर हम यहूदा इस्करियोती से कहें तू चोरी छोड़ दे, तो वो कोशिश करे, जब नहीं हो पा रहा तो परमेश्वर के समीप बैठे और उससे बात कर। उसने कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ सहज है, हल्का उसको अपने ऊपर ले लो और तुम अपने मन में सुकून पाओगे, शांति पाओगे। जब हम किसी को तो छोड़ दे, वो नहीं छोड़ सकता, इसीलिए कहा गया तू बच तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। जब तुम प्रार्थना करोगे, उस प्रार्थना के द्वारा वो कैंसर भी जाएगा, वो टीबी की बीमारी भी जाएगी, वो व्यभिचार भी जाएगा, वो नशा भी छूटेगा, वो दारू भी छूटेगी, वो सिगरेट भी छूटेगी, और वो श्राप खत्म हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती, बजाय इसके कि दुष्ट अपने बुरे मार्ग से फिरे और जीवित रहे। हालेलुया, है ना। फरमान जारी कर दिया गया, और देखिए कितने अच्छी रीति से। अब एक फरमान परमेश्वर ने बात की, एली याजक को कहा, या एली याजक तो मेरी बात को सुनता नहीं है, मुझसे ज्यादा अपने बच्चों से प्रेम करता है, इसलिए मैंने कहा था कि तू मेरे सम्मुख चला फिरा करेगा, तेरा घराना, पर अब ऐसा नहीं होगा। वो घुटनों पर जा सकता था, प्रार्थना करता, रोता, चिल्लाता, कहता नहीं परमेश्वर तू मुझे मौत दे दे, लेकिन अपने से अलग मत करना। परमेश्वर अपने फरमान को बदल सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और उसको मार दिया, खत्म कर दिया। हालेलुया, उसको खत्म कर दिया गया। और यशायाह की पुस्तक में हिजकिय्याह से कहा था तू मर जाएगा, नहीं बचेगा। वो गिड़गिड़ाया, रोया, प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसको बदल दिया। वही यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है। तो मुझे और आपको हमें क्या करना है?
सिंपल सी बात है। अरे जब तौबा कर ली, देखिए समझिएगा, सुसाइड कर लिया उसके बाद कुछ नहीं बचा। भजन संहिता 88 का 10 और 11 पढ़ दीजिएगा जल्दी से। भजन संहिता 88 का 10 और 11 में लिखा है कि क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा। ओके, अगली लाइन लिखा है कि क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा। क्या मुर्दे जो मरे हुए हैं वो उठकर तेरे लिए कुछ काम कर सकते हैं, तेरा सुसमाचार प्रचार कर सकते? नहीं कर सकते। और 11 में लिखा है कि क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। जो मर गया उसके लिए अब कुछ नहीं बचा। आप जिंदा हैं, जिंदा हैं आप। अभी स्तूपनिस का पथराव किया जाता है ना, वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है, उसका पथराव होता है, तब वो घुटने टेक करके बोलता है मैं आकाश को खुला हुआ देख रहा हूँ और परमेश्वर के दाहिने और परमेश्वर यीशु मसीह को देख रहा हूँ। वो बोलता है कि हे प्रभु, मैं अपना प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उसको पथराव किया और वो तुरंत मर जाता है। ओके, यही एक बार क्या होता है, पौलुस का पथराव किया जाता है और वो लोग जो देखते हैं कि अब ये मर गया, जब तक वो मर नहीं जाता था तब तक उसका पथराव किया जाता था। जब उन्हें देख लिया मर गया, उसे घसीट कर लेकर गए और फाटक के बाहर उसको लेकर के गए। वो मर गया था, लेकिन उसने अपनी जुबान से ये नहीं कहा हे प्रभु, मैं अपना प्राण छोड़ता हूँ, अपनी आत्मा तेरे हाथ में। उसने नहीं बोला। अब जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों वश करते हैं। अब इसको समझिएगा, उसने स्तूपनुस का पथराव हुआ, उसने कहा प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ, और वो तुरंत मर गया। पौलुस का पथराव हुआ, घसीट कर बाहर लेकर के गए, तो भी बाद में फिर वो स्वस्थ हुआ। उसके चेले उसको लेकर गए, उसने फिर प्रचार करना शुरू किया। अभी समझ देगा, मर गया, बुरी हाल, सब ने देखा ये मर चुका, इसको छोड़ दो। अब उसके बाद भी वो बचा। कारण क्या है? आपके अंतर आत्मा। आप कितना परमेश्वर के समीप है, कितना उसके प्रति ईमानदार, कितनी आप प्रार्थना उपवास कर सकते हैं। हालेलुया। न्यायों की पुस्तक जो 16 का 28 से 30 तक हमने पढ़ा कि यहाँ परमेश्वर ने इससे बात की, इसने परमेश्वर से बातें की, दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। पवित्र आत्मा उतरता था और एक ही बार में 1,000 लोगों को ये मार दिया करता था। इतनी ताकत इसमें थी, इतना सामर्थ्य इस पे परमेश्वर का उतरा करता था। आप समझिएगा कि परमेश्वर ने इसको आशीष दी, इसने उसका नाजायज फायदा उठाया, वह विचार में पड़ गया, इसकी आंखें फोड़ दी गई, इसको गुलाम बना लिया गया। उसके बाद इसने फिर एक बार तौबा की, कहा हे परमेश्वर मुझे फिर से एक बार बल दे, ताकि यहाँ जितने फलिस्ती लोग बैठे मैं इनको मार सकूं, और यदि मैं उनके साथ मरूं तो मर जाऊं। और वो तुरंत मर जाता है। हालेलुया। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि यहूदा इस्करियोती यदि जिंदा रहता, मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, हम ये कहानी पढ़ करके उस 2025 साल पहले कहानी को, 2500 साल पहले कहानी को मैं याद करके याद नहीं करा रहा हूं आप लोगों को, पर मैं ये बताना चाह रहा हूं जो उस समय होता था वो आज भी होता है। स्तूपनुस ने कहा कि मैं अपना प्राण तेरे हाथों में देता हूं, वो तुरंत मर गया। पौलुस मर चुका था, खत्म हो चुका था, तो भी उसने अपनी जुबान से कुछ नहीं बोला, फिर से जिंदा हो गया। हालेलुया। शिमशोन ने कहा मैं अपना, यदि मेरा प्राण उनके साथ मरता हो तो मर जाए, वो मर गया। और ये हिजकिय्याह ने कहा हे पिता मैं तेरे प्रति कैसा रहा हूं, स्मरण कर। परमेश्वर की आयु के 15 वर्ष बढ़ा दिए। एली याजक से कहा गया तू मेरे सम्मुख चला करेगा, मैंने कहा था लेकिन अभी मुझसे दूर हो, मैं तुझे और तेरे बेटों को मुने बूढ़ा भी होने नहीं दूंगा, उनको उसी उम्र में जवानी में उनको मैं खत्म कर दूंगा। वो पश्चाताप कर सकते, तौबा कर सकते थे, यीशु मसीह के वचन को स्मरण कर सकते थे। हालेलुया। उन्होंने नहीं किया। अब क्या मैं कहना चाह रहा हूं, आज के दौर में अगर आज का आंकड़ा आप देखेंगे तो हमारे भारत देश का हर 1.5 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है।
क्रिश्चियन लोगों में भी कई सारे ऐसे कई केस ऐसे पाए गए, उसने सुसाइड कर लिया, वो लड़की के चक्कर में था, वो लड़के के चक्कर में थी, या वो नौकरी का था, ये कुछ और बात थी, कुछ और थी, वो सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद लिखा है, जो हमने भजन संहिता 88 का 10 और 11 में पढ़ा है, उनके लिए कोई फिर कुछ नहीं है। न मुर्दों के लिए तो अद्भुत काम करेगा, न मुर्दे विनाश की दशा में से निकल करके तेरे लिए कुछ कर सकते हैं। जिंदा है, कितनी भी मुसीबत है, कितनी भी मुश्किल है, कितनी भी परेशानी है, आप ठहरे रहिएगा, उसके समीप बैठिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, तौबा कीजिएगा। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता है। यहूदा इस्करियोती जिंदा रहता, प्रभु इससे भी बातें करता है। यहूदा इस्करियोती का पता था प्रभु को, ठीक है ना, तो भी परमेश्वर ठहरा रहा है। परमेश्वर दयालु है, प्रेम करने वाला है, और मात्र इतना नहीं कि वो कह रहा है, कह ही नहीं रहा है, पर वो साबित भी कर रहा है। उसको पता है, जब वो पतरस को, चेलों को सिखा रहा है, क्या करें प्रभु, मेरे भाई मुझको परेशान करता है, क्या करूं, 7 बार माफ करूं, 7 का 70 गुना, ठीक है ना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। यदि कोई तेरे एक गाल पे मारे, दूसरा गाल भी उसकी और फेर दो। और ये परमेश्वर ने कहा, साबित किया। और ये यहाँ हम देखते कि 12 चेलों में एक चेला उसे पकड़वाने वाला था। हाँ था, परमेश्वर के लिए योजना थी कि उसके साथ ऐसे ऐसे घटना घटेगी, पर कोई मैं ही क्यों श्राप का कारण बनूं, मैं ही क्यों श्राप का कारण बनूं। वो सोच सकता था, इस बात पर विचार कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, उसका हाथ मेज पर है, और जिससे मैं ये निवाला दूंगा वही मुझे पकड़वाएगा। आज यीशु मसीह को पता, बोल भी रहा, तो भी उस पर दया दिखा रहा, तो भी प्रेम कर रहा है। और जब यहूदा इस्करियोती उसको पकड़ने आता और आकर के चुम्मा लेता है, तो प्रभु कहता है, हे यहूदा, क्या तू मुझे चुम्मा लेकर के मनुष्य के पुत्र को पकड़वाना चाहता है? तब भी उसने कुछ नहीं कहा, और देखिएगा यहाँ भी वो समझ सकता था कि परमेश्वर सचमुच दयालु है। वो पश्चाताप करता, ठहरा रहता, सुसाइड ना करता। ओके, ये कहानी हमारे सामने रखी गई। पतरस ने सुसाइड नहीं किया, अपने काम पर गया, प्रभु ने उसको लिया और फिर से उसको काम पर ठहरा दिया। जो संदेह करने वाला, शक करने वाला थोमा था, उसको उससे भी मिल करके उसका जो शक था वो क्लियर किया, फिर उसको भी काम पर लगाया। और हमारे भारत देश में पहला सुसमाचार प्रचार करने वाला वही इकलौता था जिसको परमेश्वर ने भेजा था। आप में यदि कुछ भी, क्योंकि ये बातें कई बार रहती हैं, कई जवानों के मुंह से मैंने सुना, ऐसी जिंदगी से तो मुझे मौत जाए, मैं मरना चाहता हूं, मैं मर जाऊं। अभी भी प्रेजेंट है यहाँ, है ना, अभी भी सुन रहे हैं लोग। और कितने क्रिश्चियनों में मैंने देखा, जब वो सुसाइड कर, वो तो मर जाता है, पीछे बहन को, माँ को, बाप को तड़पता छोड़ जाते हैं और मूर्खता करते हैं, क्योंकि क्या, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। अगर हम इसको पढ़ेंगे, इसको जानेंगे, समझेंगे, तो निश्चय उस बरकत को पालेंगे। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जो अपने अपराधों को मान लेता, छोड़ भी देता, उस पर दया की जाएगी। आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे अधर्म के काम चाहे लाल रंग के क्यों ना, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती है, वजह इसके कि दुष्ट अपने बुरे मार्ग से फिरे। आप अगर मरने जा रहे हैं तो उधर मरने ना जा करके आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप बुरे कामों को छोड़ दें। और अगर नहीं छूट रहे हैं तो परमेश्वर से कहें, आप कहिएगा, पौलुस की तरह कीजिएगा, मैं करना चाहता हूं, मैं कर नहीं पाता, उसके समीप बैठ जाएगा। उपवास रखें, 3 दिन का उपवास, 11 का, 40 का, फिर उपवास, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल आप करिएगा। निश्चय परमेश्वर आपको बदल देगा, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव है जीवन को बदल देना। हाँ, उसने स्वयं की इच्छा दी। आप मरना चाहते हैं, जाइए और मर जाइएगा, कोई आपको नहीं रोकेगा। आप जीना चाहते हैं तो आपको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि ये स्वयं की इच्छा आपको दी गई है। वही स्वयं की इच्छा में और आप, हम लोग ले लें। जो लोग सुसाइड कर रहे हैं उनके जीवन खत्म हो जाता है, और अपने पीछे वालों को भी दुखी करके चले जाते हैं। और यीशु मसीह ने कहा था कि शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, मैं इसलिए आया वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वो बहुतायत का जीवन यीशु मसीह के नाम में आज से आप लोगों के पास।
जितने उपस्थित हैं, यीशु मसीह के नाम में वो जीवन, बहुतायत का जीवन आप लोगों के पास हो। परमेश्वर आपको हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने न दे, अपनी योजना को आपके जीवन से पूरा करें। आज के इस वचन को आपने ध्यान से सुना, आज के इस वचन को, और जब भी आप सुनेंगे, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं या जब भी सुनेंगे, निश्चय आप आशीषित होंगे। आप इस चीज को जान लीजिएगा कि परमेश्वर जीवन देता है, मौत नहीं देता है। मौत हमने चुनी थी। उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा, यदि पहली बात तो मरेगा नहीं, और यदि मर जाए तो भी जीवित रहेगा। वो आशीष यीशु मसीह के नाम में आप सबको को देता हूँ। परमेश्वर आपको हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने में अपनी योजनाओं को आपके जीवन से पूरा करें। आप मिट्टी बनकर आप कहें प्रभु जी मैं मिट्टी हूँ, आप कुम्हार हैं, मुझे अपने हाथों में लें, जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं वैसा बनाएं, और आप देखिएगा कुम्हार क्या बनाता। यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष देता हूँ, धन्यवाद के साथ कि आज का वचन 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना आशीष को आपके जीवन में लेकर के आया है। और आप खुद बचेंगे, खुद ही नहीं, खुद तो बचेंगे ही, आपके तरह बहुत लोग बचेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि शैतान इसी ताक करता है कि किसको फाड़ खाए, और वो उसके पास समय थोड़ा है, इसलिए लोगों को उलझाने, नाश करने, घात करने, मारने के लिए आया। पर आपके द्वारा वो लोग बचेंगे। जहां जहां तुम जाओगे, जिधर से पतरस पौलुस गुजरता था, उधर लोग अपनी बीमारों की चार पैर देते थे, और उसको छू करके उसकी परछाई उनके पड़ती तो चंगे हो जाया करते थे। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष की घोषणा करता हूं कि आज के बाद सबसे पहले आप बचेंगे, और उसके बाद आपके द्वारा बहुत आत्माएं बचेंगी। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आशीष देता हूं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं।